भट्ट साहब गौर से सुनिएगा, मैं आ रहा हूं सिवाज साहब। अजीम साहब गौर से सुनिएगा, आपके यहाँ पर आतंकी हमला होता है, कुछ चाइनीज मारे जाते हैं तो आपको चाइनीज का उच्चायोग तलब कर लेता है, तो आपके यहाँ यही हो रहा है मुझे अजीम साहब, आपके यहाँ यही हो रहा है कि आपके यहाँ आपके इंटरनल मामलों में दूसरा बोल रहा है और आप कोशिश कर रहे हैं भारत को आंख दिखाने की। अच्छा सुन तो लेना, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह आपने 5 मिनट इंटरप्ट किए बगैर अपने पैनलिस्ट को सुना है, मुझे 2 मिनट सुन लेंगे। आप तार्किक बात कीजिए सर, मैं सुनूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं आपकी मर्जी की बात नहीं करूंगा। मैं आपकी मर्जी की बात नहीं करूंगा, मुझे आपने बुलाया तो मैं अपनी मर्जी की बात करूंगा, ठीक है। अब आप सुनने की हिम्मत रखिए, जर्नलिस्ट एथिक्स के मुताबिक मुझे 2 मिनट दीजिएगा। अब आ जाते हैं जो आपने सवाल किया कि हम इंडिया के मुद्दों के ऊपर क्यों इंटरप्ट करते हैं। भाई हम इंडिया के मुद्दों पर इंटरप्ट नहीं करते, आपका मुद्दा अपना होता है, आपने हमें यहाँ पे बुलाया हुआ है अपने मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। आप समझे नहीं अजीम भाई सुनिए ना, आप समझे नहीं, सुनिए ना, आप क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में बोल रहे हैं ना, मैं ऐसा थोड़ी बोलने दूंगा आपको, आप गलत डायरेक्शन में बोल रहे हैं अजीम भाई। मुद्दा ये है कि आपका पाक प्रायोजित आतंकवाद कश्मीर में नस्तनाबूद हो रहा है। 370 के हटने के बाद से जो बदलाव हुआ उसका असर दिख रहा है, आपको आपका झंडा बरदार नहीं मिल रहा है। मुद्दा अजीम भट्ट ये देखिए, आप 10 सेकंड नहीं सुन सके, ये आपका लेवल है, 10 सेकंड नहीं सुन सके, आप क्या लड़ेंगे? साहब कौन लेकर आया था भारत के अंदरूनी मुद्दे पर बात करने का? आपको हक क्या है? क्यों बात की आपने? उसका जवाब तो आपको मिलेगा ना। भाई आप मॉडरेटर है, आपका काम है चुप करके सुनना, आपका काम नहीं है। अजीम भट्ट मेरा काम ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले तो मैं सुनता रहूं, आप मुद्दे पर आइए ना। आपको आपका झंडा बरदार नहीं मिलेगा कश्मीर के अंदर, अब अलगाववाद के नाम पर आपको आपका झंडा बरदार नहीं मिलेगा। अजीम भट्ट प्लीज इस पर जवाब दीजिए, प्लीज। आपके मुताबिक का जवाब नहीं दूंगा, आप जर्नलिस्ट बने प्लीज, जर्नलिस्ट की एथिक्स को समझे। कम से कम पाकिस्तान के लोग तो हमें जर्नलिज्म ना सिखाएं। तो बात सुने, यह हास्यास्पद बात आप कई मंचों पर कह चुके हैं, यहाँ पर मत कीजिए, इस पर हंसी आप सिखाएंगे तब हिम्मत नहीं है, गजब कर रहे हैं प्लीज। अगर आप में मुझे 10 सेकंड सुनने की हिम्मत नहीं है तो मुझे लाइन काट दीजिए। अजीम भट्ट आपको आपका झंडा बरदार आतंक फैलाने वाला अलगाववाद के नाम पर कश्मीर में नहीं मिलेगा, इस पर बात कीजिए ना। सुन भी तो ले, जवाब तो सुने ना फिर। प्लीज मैं सुन रहा हूं, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। हाँ तो इंटरप्ट मत कीजिए ना, आप इंटरप्ट मत कीजिए। अपने पैनलिस्ट को आपने कितनी दफा इंटरप्ट किया, कितनी दफा इंटरप्ट किया तो आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। आप सवाल का जवाब सुने प्लीज। देखिए बात ये है कि भाई हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात बहुत खराब है, यहाँ पर दहशतगर्दी की लहर है। ये बात जो AK श्रीवास्तव साहब ने की है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, उन्होंने दुरुस्त फरमाया। हमारी माजी की पॉलिसियां ये रही हैं, हमने अफगान जिहाद के अंदर कूदे, वो हमारी गलती थी। हमारी 2008 से पहले 2010 से पहले की जो पॉलिसी थी वो गलत थी। इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी डिबेट होती है और पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर भी डिबेट होती है कि हमें इन दूसरी जंगों में नहीं कूदना चाहिए था जो आज हमें ही इफेक्ट कर रही हैं। जिस तरह तालिबान की बात हुई, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि तालिबान आज पाकिस्तान को इफेक्ट कर रहे हैं और हम उसके इफेक्टिव हैं। तो बात करने का ये है कि हम कश्मीर के अंदर क्यों आके स्पॉन्सर करेंगे जब हमारे यहाँ इकोनॉमिक हालत ये है कि हमारे यहाँ पर अपने लोगों के लिए रोटी नहीं अजीम भाई मैंने आपको इतना सुना। अजीम भाई आपका सवाल ये कि आप कश्मीर के अंदर आकर क्यों दहशतगर्दी करेंगे जब आपके अंदरूनी हालात इतने खराब है। सर आपके यहाँ पर सियासत बनती है इसी पर, सरकारें बनती है इसी कश्मीर की सियासत करके। ललित अंबरदार अच्छे से समझते हैं इसे। ललित अंबरदार जी जवाब दीजिए। देखिए जब पाकिस्तान की बुनियाद कैसे बनी थी, 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने इस्लाम के नाम पे, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के नाम पे हिंदुस्तान का बंटवारा किया और पाकिस्तान बना दिया। ये गद्दारी थी। तो इन लोगों तब से आज तक पाकिस्तान का वजूद सिर्फ इस्लाम के नाम पर है, और जब भी पाकिस्तान खतरे में आता है, टूटने के कगार पे होता है, ये लोग इस्लाम के नाम पे, कश्मीर के नाम पे अपने अवाम को इकट्ठा करना चाहते हैं। देखिएगा अभी खैबर पख्तूनख्वा, तो ये जो पश्चिम तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है पीक के ऊपर है, बलोचिस्तान के पीक के ऊपर। आपने भी अपने पे बोला कि चाइनीज को मारा गया वहां पे, वो चाइनीज टूरिस्ट नहीं है सर। जो चाइनीज सिविलियन के नाम पे चाइनीज वहां पे काम कर रहे हैं, वो PLA के लोग हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोग हैं। आप ये मत भूलिए कि वो लोग वहां पे ऑलरेडी POK में आ चुके हैं, वो काम कर रहे हैं अपनी सेफ्टी के साथ। उनको वो मारते हैं। बांग्लादेश में इन्होंने किया, अपने मुसलमानों को इनको कत्ल किया, रेप किया, मर्डर किया और बांग्लादेश के हाथ से चला गया। और आप इनकी शाहरत जो कश्मीर है, वो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 के बाद उनकी वो शाहरत को क्लिप लगा दिया। अब सिर्फ टाइम है वो पूरी तरह से कब कट जाएगी, लेकिन इनकी तरफ से हमेशा होगा। ठीक है सर, मैं शिवाज साहब आपके पास आता हूं। नाम लेंगे
लेंगे? अजीम भाई मुसलमानों का नाम लेके, मैं क्योंकि इस्लाम आप का मेरे नाम लेके, सम्मानित मेहमान हैं, मैं इसीलिए चाहता हूं कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा मौका दूं। एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपका लेता हूं, लेकिन आप बैठा करिए भारत के साथ डिबेट में। सर, आपका ज्ञान दुरुस्त होता है। आप कह रहे थे कश्मीर में क्यों आतंकवाद फैलाएगा पाकिस्तान, तो इसका जवाब मुझसे ज्यादा बेहतर अच्छा इलैबोरेट करके ललित अंबरदार ने दिया। अजीम भाई नहीं, देखिए मैंने तो पहले ही ये कहा कि माजी को मत देखें। मसला यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि भाई मौजूदा हालात क्या है और आप उसका माजी के साथ तुलना करते हैं। अब आ जाती है, देखिए आप बार बार इंटरनल बात करते हैं हमारे पाकिस्तान की, बलोचिस्तान और गिलगित की। देखिए जब मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करते कहूंगा कि यार असम में देखिए क्या हो रहा है, आपके खालिस्तान में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ सब खैरियत है, हमारा इंटरनल आपके मुकाबले सब खैरियत है सर, आप मत चिंता कीजिए। सुने हाँ, अच्छा अजीम भाई इरशाद अहमद खान जुड़ गए, थोड़ा सा लेट जुड़े हैं। अजीम भाई प्लीज इरशाद अहमद खान जुड़ गए सर। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या प्रॉब्लम है? इरशाद भाई मुझे ये बताइए कि ये जो अलगाववाद के नाम पर पाकिस्तान समहाउ स्टैंड करता था, जो गिलानी साहब पाकिस्तान के झंडों के बीच भाषण देते थे आप लोगों के फेवर के, अब उनके परिवार के लोग कहते हैं कि हम लोग भारत के संविधान के साथ खड़े हैं। तो ये तो पाकिस्तान प्रायोजित अब आतंकवाद तो खत्म हो रहा है ना कश्मीर से। इरशाद अहमद, बहुत शुक्रिया जी। आतंकवाद जब खत्म होगा कश्मीर से, जब अपनी आर्मी हटाएंगे और अपने लॉ फोर्सेस जो वो बदलाव आ गया, जब सर आर्मी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो शांति बन रही है अब कश्मीर। सुन लीजिए कश्मीरियों को बंदी बनाया ने पूरे असला बारूद के साथ, जब वो हटाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कश्मीरी कहाँ खड़े और कश्मीर कहाँ खड़ा है। कश्मीर पाकिस्तान के खड़ा है, साथ ये अपनी आजादी मांगता है हिंदुस्तान है। आप ये बात याद रखें। दूसरी बात ये आज की तारीख में पाकिस्तानी इरशाद जी हमारे साथ के पैनलिस्ट हंस रहे हैं आपकी बातों पे। देखिए मैं बताऊं इरशाद जी एक छोटी सी बात बताता हूं। आपके झंडे उठाने वालों के जो अपने खुद के खून है वो आपकी बात नहीं कर रहे, वो भारत सरकार के साथ खड़े, भारत संविधान के साथ खड़े। एक ही सी बात जवाब दे रहे हैं आपको। देखो मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये समझना चाहिए कि अच्छा पाकिस्तान के अंदर पीओके और गिलगित पाकिस्तान में लोग अब नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान में वो भारत में मिलना चाहते हैं। अब ये इनको समझना चाहिए। अब वो लोग खड़े हैं कि वो कहते हैं रास्ता खोलो, आप पूरा का पूरा पुंछ की तरफ जाना चाहते हैं, हम वहां से सामान खरीदेंगे, और गिलगित पाकिस्तान में कहते हैं स्कर्दू से कारगिल का रास्ता जोड़। तो ये समझना चाहिए मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़ लोग आए हुए सड़कों पे, और आज ये सच्चाई है। आज वो कह रहे हैं नहीं रहना चाहते पाकिस्तान में, तो ये असलियत है। और भारत का जो वक्त इतनी इजाजत दे रहा है इरशाद जी, आपसे बहुत अच्छी बात हो सकती थी, बट आप बहुत देरी से जुड़े। सभी मेहमानों